नीमच नगर पालिका में सुपर अध्यक्ष के नाम से फेमस हुए लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी ने कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति की हम लोग का जवाब दिया। नीमच नगर पालिका के सुपर अध्यक्ष के नाम से फेमस हुए लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी ने कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति के हमलों का जवाब दिया है। श्री मोटवानी ने कहा कि जिन लोगों के विकास कार्य में रुचि नहीं है वे ऐसी शिकायतें करते आए। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने शिकायत की और इस कार्यकाल में भी शिकायत कर रहे हैं। उनका काम शहर का विकास करना नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे और मिथ्य है। श्री मोटवानी ने अधिकारियों से प्रतिवेदन देने के आदेश नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा दिए गए और हमारा सौभाग्य है कि मुझे नगर पालिका अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरे शहर के विकास का दायित्व सौंपा है। पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित पार्षद हूँ, हमारी सोच हमेशा से ये रही है कि हमें शहर का विकास करना है। हम अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंस जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सरकार बनी है उनकी मंशा ये है कि शहर का विकास अवरुद्ध करना। इसलिए वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारा जो माइंड है या हमारा जो विकास की ओर हमारा माइंड जा रहा है, हम उनकी ओर डाइवर्ट हो जाएं, और ये होने वाला नहीं है। वो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लगाते रहें, हमें तो विकास करना और विकास करते रहेंगे। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ़ है। हमको किसी भी कंडीशन में शहर का विकास करना है और हम उसके लिए जनता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, जनता की समस्या के निराकरण के लिए। जहाँ भी अधिकारी अगर जनता के कार्यों को अवरुद्ध करेगा, कार्य समय पर नहीं करेगा, तो अभी ये सिर्फ शुरुआत है। हम अगर हमारी जनता चैन से नहीं बैठेगी तो हम इनको भी चैन से नहीं बैठने देंगे। 34 और 36 भूखंड, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे उठाने का षड्यंत्र किसका है। इतनी कॉलोनियाँ बस गई, पट्टे अवैध अतिक्रमण होते हैं, उसकी ओर किसका ध्यान नहीं है। 34-36 कब हुआ तब किसी ने कुछ रोका नहीं। आज अगर जनता, आप और हमारे जैसे लोग 600 स्क्वायर फीट के प्लाट लेकर वहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम प्रताड़ित कर रहे हैं। और बंगला बगीचा जैसे बंगला बगीचा की समस्या का निदान हमने कर दिया। 34-36 में एक इस तरीके से कर दिया कि एक जिन्न खड़ा कर दिया, ताकि जो अधिकारी आता है वो 34-36 वालों को नोटिस देता है। करने वाले जो सीएमओ थे वो गए, 4-4, 5-5 रजिस्ट्रियाँ हो गई, हमने नामांतरण कर दिए, निर्माण अनुमति कर दी, और अब हम जनता के ऊपर बैठ गए कि साहब ये 34-36 है क्या। नगर पालिका ने लीज नवीनीकरण जमा, जब अतिक्रमण वालों को पट्टे दे रहे हैं तो भाई 600-800 स्क्वायर फीट वाले प्लाट वालों को भी न्याय दीजिए। नगर पालिका के पार्षद योगेश प्रजापति ने पिछले दिनों लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी पर करारा हमला बोला था और कहा था कि वे अपने मनमाने तरीके से और नियम के विपरीत नगर पालिका चला रहे, अध्यक्ष से ज्यादा सुपर अध्यक्ष बन गए। इस पर श्री मनोहर मोटवानी ने, हम काम करने वाले व्यक्ति है, काम में विश्वास रखते हैं, जिसको जो कहना है वह कहते रहे। देखिए, मुझे हंसी आती है, आरोप लगाने वाले कुंठाग्रस्त हैं। मैंने ये नोट किया होगा, जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन्होंने एक भी वार्ड के विकास का, स्वयं के वार्ड के विकास का एक भी आवेदन नहीं दिया है। उनके वार्ड की जनता मुझसे मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि इनका कार्य सिर्फ ठेकेदारों की शिकायत करना, और पिछली कार्यशैली भी इनकी ये रही है। और वो न्यूज़ को एक सनसनीखेज बना देते हैं, ठेकेदारों में डर बैठता है, फिर वो न जाने शिकायतें कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए शहर की अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्ष ही रहेंगे। हम 40 उस ट्रेन के पहिए हैं, 40 ही वार्डों का विकास करना है, और मेरे विभाग का जो दायित्व अध्यक्ष महोदय ने मुझे सौंपा है, मैं पूरी सेवा भावना और समर्पण भाव से मैं उसको करता रहूँगा। ये लोग चाहते ही ये हैं कि फूट डालो, राज करो, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम सब एकजुट हैं। उनके आरोप प्रत्यारोप मीडिया में सनसनीखेज खबर देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 6 महीने में देखेंगे शहर की सूरत हम सभी पार्षदों के साथ मिलके बदल देंगे। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया। मुझे लगता है वो दूसरी बार के, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, चुने हुए पार्षद है, तो उनको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और ज्ञान बढ़ा के आरोप लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कम से कम 200 फाइलों उन्होंने पारित की होगी, उसमें से मात्र 3 फाइलों पर लिखा। वो इसलिए लिखा कि अधिकारियों की जो कार्यशैली है, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है उस चीज़ का उन्होंने प्राकलन बना दिया। तो अध्यक्ष महोदय को जब जनता द्वारा शिकायत की गई कि ये बने हुए रोड को वापस इन्होंने पारित किया है, तो अध्यक्ष महोदय ने लिखा कि सभापति को स्थल निरीक्षण कराकर संबंधित अधिकारी प्रतिवेदन दें।
तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए, भाई आप भी पार्षद हो, आपको भी स्थल निरीक्षण का अधिकार है, आप भी जाइए। अब आप मीडिया के सामने आरोप प्रत्यारोप में रहते हैं और मैं स्थल निरीक्षण करके जनता के हित में स्थल निरीक्षण करता हूँ।